अगर आपको आईबीएस है तो ये जो 60 सेकंड का वीडियो मैं आपको बताऊंगा ना, ये आपकी जो डाइट है इसको बदल सकती है। देखिए सिर्फ मिर्च मसाला बंद करने से ना ये काफ़ी ये जो सिम्टम होते हैं आईबीएस के सेटल नहीं होते। जो लेटेस्ट गाइडलाइन है 2025 की, इसके मुताबिक जो है आईबीएस में जो है ये नहीं हम देखते कि ये चीज़ खाना अच्छा है और ये चीज़ बुरा है, नहीं ऐसा नहीं देखते हैं। खाने को जो है इसको फूड मैप ग्रुप्स के हिसाब से जो है हम चूज़ करते हैं, उसी हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। तो आप हम देखते हैं कि हमें क्या खाना जो है वो अच्छा है इसके लिए, आईबीएस के लिए, और किन चीज़ों से हमें परहेज करना चाहिए। सबसे पहले हम अनाज पे चलते हैं, जिसको हम सीरियल्स बोलते हैं या ग्रेन्स। तो क्या हम कौन से हम जो अनाज खा सकते हैं, उसमें जो चावल जो है सफ़ेद या ब्राउन राइस दोनों हम ले सकते हैं। ओट्स जो है वो थोड़ी मिकदार में हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए मक्की की रोटी, जवार और बाजरा, इन दोनों की रोटियां हम यूज़ कर सकते हैं। जो आम रोटी है ना, जो हम गुंदम की रोटी है, देखिए अगर हम बहुत कम मिकदार में वो खाएंगे तो वो बेटर है, वो हम खा सकते हैं। अदरवाइज इसको बंद भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हमने कम करना है, सबसे जो अनाज में क्या कम करना है, इसमें सबसे पहले आता है मैदा। मैदे वाली चीज़ें बंद करनी है, जैसे नान हो गया, पराठा हो गया, बिस्किट हो गया, बेकरी आइटम्स हो गई, और बार्ली और राई, ये दोनों को बंद किया जाना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं दूसरा ग्रुप है दालों का। दालों में हम क्या खा सकते हैं? दालों में सबसे जो बेस्ट दालें हैं वो है धुली हुई दालें, जैसे मूंग की दाल हो गई, या जो चने की दाल है वो हम ले सकते हैं। उनको मतलब थोड़ा सा अच्छी तरह अगर उनको आप धो लेंगे वो ज़्यादा बेटर होगा। और किन दालों को हमको कम करना चाहिए, उसमें राजमा की दाल हो गई, सूखे चने हो गए, मसूर की दाल हो गई, उड़द की दाल हो गई। तो ये दालों को आपने बंद करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स। देखिए हम क्या क्या खा सकते हैं इसमें। नॉर्मली बेस्ट है कि अगर आपको दूध लेना है तो लैक्टोज फ्री दूध बेटर रहेगा। और हार्ड जो सख्त पनीर या चीज़ होती है वो ले सकते हैं। दही अगर आपको वो सूट करता है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन कम मिकदार में। अब हमें कम क्या करना चाहिए इसमें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो हम दूध ज़्यादा हम ना लें, क्रीम्स हम अवॉइड करें। आइसक्रीम जो ख़ास तौर पर अगर हम मरीज़ को लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो ये चीज़ें आपको बंद करनी चाहिए। उसके बाद फल्स की तरफ हम जाते हैं, फ्रूट्स की तरफ। तो हम क्या क्या खा सकते हैं, इनको ध्यान रखिएगा जो मैं फ्रूट्स बताता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप केला खा सकते हो, आप अंगूर ले सकते हो, आप संतरा या माल्टा ले सकते हो, आप स्ट्रॉबेरी ले सकते हो, आप ब्लूबेरी ले सकते हो। किन फ्रूट्स को कम करना चाहिए, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सेब को कम करिए, नाशपाती है, आम है और तरबूज है। तो इन फ्रूट्स को आपने कम करना है या अवॉइड करना है। उसके बाद हम सब्जियों पे चलते हैं। सब्जियों में आप क्या क्या खा सकते हैं, उसमें सबसे अच्छी जो सब्जियां उसमें जैसे हो गया, आप बैंगन खा सकते हो, घिया आप खा सकते हो, लौकी, तोरी, गाजर खा सकते हैं, भिंडी ले सकते हैं, आलू ले सकते हैं, पालक भी ले सकते हैं, और जो टमाटर थोड़ी सी मिकदार में ले सकते हैं। अब किन चीज़ों को आपको सब्जियों को कम करना, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्याज, लहसुन, फूल गोभी, बंद गोभी, मटर। ये चीज़ें आपको जो सब्जियां हैं प्रेफरेबली अवॉइड करनी चाहिए आईबीएस पेशेंट्स को। उसके बाद हम चलेंगे नॉन वेज की तरफ। नॉन वेज में जैसे ये गोश्त हो गया, मछली हो गई, अंडे हो गए। तो हम क्या क्या खा सकते हैं, सबसे पहले देखो आप ग्रिल्ड चिकन, उबला हुआ ग्रिल्ड चिकन यूज़ कर सकते हो। आप मछली कोई भी खा सकते हो, जिनको मछली की कोई एलर्जी ना हो। आप अंडे खा सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है। और ऐसा गोश्त जो रेड मीट है जो कि प्याज और लहसुन के बगैर पकाया जाए, देखिए इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कम क्या क्या करेंगे इसमें नॉनवेज में, उसमें आपको जो फ्राइड गोश्त है वो अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड मीट है, जैसे सॉसेजेस हो गए, नगेट्स हो गए, जो हम ये बाहर खाते रहते हैं लोग। रेडीमेड जो मसाला जिन चीज़ों में जैसे प्याज और लहसुन का पाउडर पड़ता है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। तो याद रखिए हर आईबीएस का पेशेंट जो है ना, इसके ट्रिगर जो है अलग होता है। तो बेस्ट ये रहता है कि जो लो फूड मैप डाइट जो है, जो मैंने आपको बताया, ये हमेशा किसी डाइटिशियन या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो है ना, उनकी रहनुमाई में ही आप शुरू करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसमें आप कमेंट करें, इसको आप और भी लोगों में शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको आईबीएस का डाइट चार्ट भेजूं तो आप
कमेंट में डाइट लिख लीजिए तो मैं आप लोगों को ये डायरेक्ट शेयर कर दूंगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो देखने के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोग इसको वीडियोस को मेरी को देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।